अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रानीखेत के लिहाज से। हमारे जो तितरों को रानीखेत हो जाती है उनकी क्या वजूहत हैं, किस वजह से वो मरते हैं और उनकी कौन सी हम उनको वो यानी कि दवाई दें ताकि वो बच सके। ज़िंदगी मौत रब के हाथ में, हमारा काम है उनके लिए कुछ हिला वसीला करना। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताऊंगा, वो आप नोट कर लें। देखें, वजूहत भी आपको बताऊंगा, इलाज भी बताऊंगा और ये कौन से महीने में लगती हैं वो टाइम टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ और ये किन चीज़ों से लगती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो महीने में आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से महीने में लगती है। देखें, मार्च के महीने से शुरू हो जाती हैं लगना बीमारियाँ। ये ज़्यादातर मुर्गियों में ही लगती है, मुर्गियों से फिर आगे फैलती हैं और दूसरे परिंदों को भी ये बीमारी जाके लगती है। तो सबसे मेन वजह ये है कि मुर्गियों से फैलती है, और अगर मुर्गियों से ना भी फैले तो हमारे आस पड़ोस के घरों में जो रखी होती है उधर से भी ये वायरस फैल सकता है, और ये मिट्टी के ज़रिए भी फैलता है। तो जो मिट्टी होती है वो भी हम अगर उस मुर्गियों वाले अपने परिंदे को इस्तेमाल करेंगे तब भी वो हो जाएगी। अच्छा, तो जो ये शुरू होती है मार्च से शुरू होती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। सॉरी, अगस्त मैंने बोल दिया, अगस्त नहीं, 5 महीने तक होती है ये बीमारी। ठीक है दोस्तों, ये जब 5 महीने तक बीमारी होती है तो इन दौरान में किसी टाइम भी ये वायरस अटैक करता है। अच्छा, जब ये हो जाए तो इसकी मैं आपको निशानियाँ बता देता हूँ। जब रानीखेत लग जाती है तो उसकी निशानियाँ मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू में आपको बताता हूँ, नंबर 1 निशानी, वो पैरों से बैठ जाते हैं। नंबर 2, वो पैर खोल देते हैं। नंबर 3, वो मुंह खोल के सांस लेते हैं। नंबर 3, उनको पोटा बंद हो जाता है। नंबर 5, वो या तो फिर सफ़ेद बड़ी बड़ी बीटें करना शुरू कर देते हैं और वो खाना पीना आस्ता आस्ता ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनका इलाज कैसे करना है। एक कावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कावा उनको पिलाना है बगैर सादा पानी मिक्स किए हुए। वो जब आप कावा पिलाएंगे एक मरतबा तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी सारी बेहतरी आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक लहसुन की तूरी उसका आधा कर लें। ठीक है, आधा ऐसा रख लें और आधा ऐसा आपने इस्तेमाल करना है। 3 अदद मिर्च, काली मिर्च होती है वो, अजवाइन की 1 चुटकी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुड़ चने बराबर आप लेना है और प्याज का 1 इंच का टुकड़ा। 2.5 कप पानी ले लें, उसको 10-15 मिनट तक वो आप ऐसा करें कि वो पानी उबालें, 10-15 मिनट तक वो गर्म करें हल्की आंच पे। जब आधा कप रह जाए तो वो पानी बगैर मिक्स किए हुए आप उसको इस्तेमाल करें। उसका पोटा इंशाल्लाह जल्दी साफ़ हो जाएगा और वो ठीक ठाक हो जाएगा। जब तक पोटा साफ़ नहीं होता उतने वक्त तक आपने उसको कोई भी खुराक नहीं देनी। अच्छा, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको और भी इलाज भी बता देता हूँ। पेंसिलिन मिलती है 5 लाख की एक बोतल, छोटी, 5 लाख रुपए नहीं, पेंसिलिन नाम है, 5 लाख उसका। ठीक है, पेंसिलिन 5 लाख, वो अब मेडिकल स्टोर पे जाएं, वो एक बोतल ले लें। 5 लाख पेंसिलिन, 5 लाख रुपए की नहीं है, सस्ती है बिल्कुल ये। तो ये आपने, उसका नाम है 5 लाख पेंसिलिन, वो आप ले लें। उसका जो आप ऐसा करें कि वो एक जो आपको बोतल मिलेगी वो पानी में मिक्स करके उसको दे दें। उसके बाद आप ऐसा करें, सेप्ट्रान और इमोक्सल के टेबलेट मिलते हैं यहाँ, सेप्ट्रान सिरप भी पिला सकते हैं तो पिलाएं, वो भी चौथा हिस्सा ढकने का, जो चौथा हिस्सा होता है यानी कि 5 से 6 या 7 या 8 कतरे इस तरह, लेकिन 2 हिस्सों में 8 कतरे अगर पिलाएं तो 2 हिस्सों में, 4 कतरे सुबह, 4 कतरे शाम। अच्छा, तो ऐसा करना है कि आप, बेहतर है कि टेबलेट ले लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगी, आटे में मिला के आप खिला सकते हैं। अच्छा, इमोक्सल और जो सेप्ट्रान है वो दोनों कूट दें, उनका जो चौथा हिस्सा गोली का बनता है, इन दोनों को अलग अलग कूटना है और उन गोलियों का चौथा हिस्सा लेके वो आपने 2 टाइम इस्तेमाल कराना है। अच्छा, 2 टाइम कैसे इस्तेमाल कराना है कि एक टाइम आपने दिन के वक्त उसको देना है और एक टाइम आपने शाम के वक्त देना है। अगर दिन को देते हैं तो बेस्ट है, फिर शाम को ना दे तो कोई मसला नहीं, इतना इशू नहीं। दिन के वक्त एक वक्त भी आप खिला दें तभी भी बेहतर है। उसके बाद आप ऐसा करें कि रानीखेत की गोलियाँ मिलती हैं, वो आपने सुबह शाम देनी है। बिल्कुल जैसे यूरिया खाद होती है उस तरह की सफ़ेद गोलियाँ मिलती है, यूरिया खाद की जैसे बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, उसकी तरह रानीखेत की भी गोलियाँ होती हैं। वो आपको यानी कि जो परिंदों की शाप होगी वहाँ से मिल जाएगी, या जहाँ भी परिंदों का कोई भी अवेल चीज़ होगी वहीं से आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। आपने 2 सुबह के टाइम और 2 शाम के टाइम, वो आपने 2-2 गोलियाँ सुबह शाम किसी चीज़ में साथ में मिला के फिर उसको खिलानी है ताकि वो खा लें। इंशाल्लाह ताला आप ये इस्तेमाल कराएं, आपको तीतर रानीखेत से बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आपके लिए पहुँच जाएगी आपके पास।
और दूसरी ये बात है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें, कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में रखिएगा।